बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश से सबसे बड़े सियासी कुनबे यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया है, तो वहीं बेटी रोहिणी आचार्य भी सियासी मोहमाया छोड़कर सिंगापुर वापस लौट चुकी है। रोहिणी ने एक्स पर परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। इससे लगता है कि अब उनके सियासी करियर का भी अंत हो चुका है। लालू यादव अस्वस्थ रहते हैं और राबड़ी देवी चुनावी झंझटों से दूर ही रहती है, लिहाजा राजद की पूरी कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है। वैसे भी लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। हालांकि तेजस्वी यादव कभी अपने पिता लालू यादव जैसे नहीं बन सकते हैं, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद राजद के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लालू यादव के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव से मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। लालू यादव आज भी रोजाना हर शाम को 5 से 7 बजे के बीच लोगों से मिलते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वे ज्यादा बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन सिर या हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब जरूर देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पार्टी नेता कार्यकर्ता पोलो रोड, तेजस्वी यादव का सरकारी आवास के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। तेजस्वी से मिलने के लिए लोगों को संजय यादव का बैरियर पार करना पड़ता है और यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। राजद के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अगर नाराज हो गए तो तेजस्वी को इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बीबीसी से बात करते हुए सहरसा से आए मोहम्मद कासिम ने इसी बात के संकेत दिए। मोहम्मद कासिम ने उनकी विधानसभा के लोग चाहते हैं अब की बार सहरसा विधानसभा से किसी अति पिछड़ा को टिकट मिले, इसी सिफारिश को लेकर हम मिलने आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी मिलते नहीं और संजय यादव को हम पहचानते नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा तकलीफ होगी तो वोट गड़बड़ा देंगे और इसका नुकसान पार्टी को ही होगा। सियासी जानकारों के मुताबिक लालू परिवारों में उठापटक का बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। रोहिणी आचार्य भले ही सब कुछ छोड़ चुकी हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर सियासी मैदान में ताल ठोक दी है। वह अब अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी हमला करने में नहीं चूक रहे हैं। तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव अब रास्ते से भटक चुके हैं, अब बिहार में बदलाव के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लालू यादव के बड़े बेटे का नाम पर वह राजद का कुछ वोट जरूर काटेंगे। इसके साथ ही राजद से जो नेता और कार्यकर्ता नाराज होंगे वह भी तेज प्रताप के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की हर ओर चर्चा होती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो सुर्खियां बटोरती ही है, साथ ही पर्सनल लाइफ भी कुछ चर्चित नहीं है। हाल ही में वो शो राइज एंड फॉल में दिखाई दिए थे। उनकी बातों और अंदाज ने फैंस का खूब दिल जीता। वो कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इशारों में बात करते दिखे, जिससे समझ आया पवन के दिल में बहुत दर्द है, लेकिन वो बयान नहीं करते। अब पवन को निजी जिंदगी को लेकर उनके करीबी दोस्त और को एक्टर आदित्य ओझा ने बात की है। आदित्य ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पवन की 2 नहीं 3 शादियां हुई, बावजूद इसके पवन निजी जिंदगी में अकेले हैं। वो चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं, लेकिन वो खुद को रोके हुए हैं। आदित्य बोले, शो में जिस पत्नी के चले जाने का वो गम शेयर कर रहे थे, वो उनकी पहली नहीं दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी रीना रानी थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था। उसके बाद उनकी नीलम से अरेंज मैरिज हुई थी। उनके चले जाने के बाद पवन जी ने करीब 2-3 महीने तक कोई काम नहीं किया था। वो बहुत दुखी भी थे। राइज एंड फॉल शो के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा कि क्या है ना कि इस तरह के रियलिटी शोज को करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप 24 घंटे कैमरा के सामने होते हो तो आप बहुत वक्त तक अपने असली इमोशंस को छुपा नहीं सकते हैं। रियल इमोशंस बाहर आ ही जाते हैं। इसके बाद आदित्य ने पवन की तीसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बात की। दरअसल ज्योति और पवन के बीच भले ही अनबन चल रहे हो, लेकिन आज भी शादीशुदा है। पवन ना तो पत्नी को तलाक दे रहे हैं और ना ही उन्हें अपने घर ला रहे हैं। हाल ही में ज्योति ने आत्मदाह की धमकी देते हुए पोस्ट किया था कि ये बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो जायदाद
करोड़ों रुपए कुछ नहीं चाहती, बस अपने पति के साथ रहना चाहती है। पवन की मंशा पर सवाल उठाते हुए आदित्य ने कहा कि ये एक्टर्स की लाइफ में बहुत कॉमन होता है। एक्टर्स क्या करते हैं, कोई खुशी की बात होती है तो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, शादी की, घर ली, गाड़ी ली, पोस्ट कर दिया। आपने अपने इमोशनल मोमेंट में ऑडियंस को शामिल कर लिया। बाद में जब ऑडियंस घर में घुसने की कोशिश करती है तो आपको बुरा लग जाता है। आपको लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं दिखा सकता, ये मेरा पर्सनल है। आदित्य ने कहा कि पवन हमेशा से अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी की ही सुनते आए हैं, उन्हीं के कहे पर चले हैं, लेकिन अब वक्त है कि वो अपने मन की सुने। शादी जैसा फैसला खुद का होना चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको ही रहना है। तलाक का फैसला बुरा नहीं है। आप किसी की और खुद की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तलाक ले ले और खुश रहे। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में एनडीए ने 1 करोड़ बिहारियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। 1 दर्जन आईएएस अफसरों पर 1 करोड़ नौकरी देने की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 आईएएस अधिकारियों की टीम तैयार की है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नए रोजगार सृजन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए नए रोजगार के अवसरों की खोज और रोजगार सृजन हेतु एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो राज्य सरकार को नए रोजगार नौकरी के सृजन पर सलाह देगी, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है और नए रोजगार नौकरी सृजन की सभी संभावनाओं और विकल्पों पर विचार करना है। बता दें कि रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को आगे रखकर अपना अभियान चला रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने भी रोजगार को ही प्रमुखता से मुद्दा बनाया है। हालांकि 2020 से 2025 के बीच में नीतीश सरकार ने सभी विभागों में भर्तियां निकाली थी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने इस साल बनने वाली नई सरकार से भी 1 करोड़ रोजगार का वादा किया हुआ है और इसी को देखते हुए मिशन मोड में सरकार ने 12 विभागों के सीनियर आईएएस अधिकारियों को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के बदलूचक गांव में सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मार दी और फिर खुद को भी चाकू घोंपकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तीनों की हालात गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान बदलूचक निवासी मोहम्मद मजहर, उसकी पत्नी अफरोज और बेटी शकीला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मजहर ने पत्नी के पेट में गोली मारी, जो आर पार होकर पास में सो रही बेटी के सीने में जा फंसी। पत्नी को गंभीर हालात में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जबकि बेटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती शकीला ने बताया कि वह सो रही थी, तभी अचानक उसके अब्बा ने गोली चला दी। वहीं आरोपी मजहर ने कहा कि वह गुस्से में था, इसलिए गोली चला दी। उसने यह भी कबूल किया कि उसके पास पहले से बंदूक और गोली मौजूद थी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया। फिलहाल उसका इलाज पुलिस कस्टडी में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडीह थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आगामी 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बिहार के प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी एनडीए और महागठबंधन किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि अब दोनों गठबंधनों में सीटों की शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है।
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दी गई, जिसके चलते भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इससे खफा नजर आए। खिताबी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं तब से पहली बार देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। हमने बहुत मेहनत करके यह टूर्नामेंट जीता है, हम इसके हकदार थे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी और सभी सहयोगी स्टाफ मौजूद है। यही असली ट्रॉफियां है। जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ACC को कोई आधिकारिक ईमेल भेजा था कि अगर भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतती है तो उसे नकवी से ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो इसके जवाब में सूर्या ने कहा, हमने यह फैसला मैदान पर ही लिया था, हमें कोई निर्देश नहीं मिला था। भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पहले विकेट के लिए 84 रन जुटाए, साहिबजादा 57 जबकि फखर 46 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन पाकिस्तानी टीम शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबले अपने नाम किया। भारतीय ओर से तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करना बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। उनकी मेहनत से गांव बदला है, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, आज लूट की काफी बातें हो रही है, लेकिन पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है। उन्होंने कहा कि आज ये जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता। राजद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने ही झेली है। वो दिन याद कीजिए जब बिहार की सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नामो निशान नहीं था। तब सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती थी? बाढ़ में परेशानी इतनी बढ़ जाती थी कि गर्भवती महिलाएं समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। पिछले 11 सालों में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान और बैंक दीदी अभियान, ये सभी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बना रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपके सपने पूरे हो। बिहार के न्यूनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह अपने प्रशंसकों के लिए देवी गीत शीतली मैया लेकर आई है। अंजना सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर देवी गीत शीतली मैया का क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उनके चेहरे पर भक्ति का भाव स्पष्ट झलक रहा है।
उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, गाना रिलीज हो गया है। इस भक्ति रचना को शिल्पी राज और लाडू मधेसिया ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। इन दोनों की जुगलबंदी ने गाने को एक अनोखी भक्तिमय ऊर्जा प्रदान की है। बोल का श्रेय शैलेश यादव लाला को जाता है, जिन्होंने सरल शब्दों में मां की महिमा का चित्रण किया है। वहीं संगीत निर्देशन का जिम्मा वी.आर. वर्मा ने संभाला है। गाने की कोरियोग्राफी का कमाल सोनू प्रीतम का है, जिन्होंने इस भक्ति गीत को जीवंत कर दिया है। वीडियो में अंजना सिंह और गायक लाडू मधेसिया एक साथ नजर आ रहे हैं, जो माता के पंडाल में लीन होकर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे दोनों कलाकार मां की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में जगमगाते दीपक, फूलों की मालाएं और मां की भक्ति में लीन लोग गाने को जीवंत बना रहे हैं। अंजना की पारंपरिक लुक है, उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है और उसके ऊपर लाल रंग की माता की चुनरी ओढ़ी है। यह भक्ति गीत जियो सावन, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजन म्यूजिक और स्पॉटिफाई समेत कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अंजना सिंह जो लव और राजनीति और मासूम हाउसवाइफ जैसी सुपरहिट फिल्मों से सुपरस्टार बनी है, अब संगीत क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रही है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।